आज मैं आपको दो वर्ल्ड फेमस केस स्टडीज़ बताऊंगा, पोल्गा सिस्टर्स एंड फोगाट सिस्टर्स, और किस तरीके से ये दोनों ट्रू स्टोरीज़ ने ये साबित कर दिया कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स जन्म नहीं लेते बल्कि मेहनत से और लगन से उन्हें बनाना पड़ता है, और लड़कियां भी लड़कों से कुछ कम नहीं होती। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कैसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस की मदद से आप भी आपकी सिलेक्टेड फील्ड में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन सकते हो। आगे जाने से पहले इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। लेज़लो पोल्गास थियरी एंड एक्सपेरिमेंट, सिद्धांत और प्रयोग। लेज़लो पोल्गार हंगेरियन रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1960 के दशक में एक थियरी प्रेजेंट की। ग्रेट परफॉर्मर्स आर मेड, नॉट बॉर्न, एंड द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स हैड ऑल बीन मेड टू फोकस एंड वर्क ऑन देयर फील्ड ऑफ इवेंचुअल अचीवमेंट फ्रॉम एन अर्ली एज। मतलब कि ग्रेट परफॉर्मर्स जन्म नहीं लेते, बनाए जाते हैं, और ग्रेट परफॉर्मर्स को कम उम्र से ही अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और मेहनत लेना सिखाया जाता है। लेज़लो पोल्गार ने इस थ्योरी को प्रूव करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 1965 में क्लारा नाम की एक लड़की उनके विचारों से प्रभावित होकर उनसे शादी करने और प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुई। 1969 में उनकी पहली बेटी सुसैन पोल्गार का जन्म हुआ, द फर्स्ट डॉटर सुसैन पोल्गार। लेज़लो पोल्गार और उनकी वाइफ दोनों ने अपनी जॉब छोड़कर पूरा वक्त बच्चों को चेस ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने सुसैन को होम स्कूल करने का फैसला किया। चेस को चुनने का कारण यह था कि इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड रैंकिंग थी। इन अदर फील्ड्स लाइक राइटिंग और एक्टिंग लोग बहस कर सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति वास्तव में वर्ल्ड क्लास है या नहीं। हालांकि चेस रैंकिंग सिस्टम यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है या नहीं। लेज़लो खुद अबव एवरेज चेस प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को चेस में डेवलप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुसैन खेल से आदी थी और हर दिन गहन अभ्यास करती थी। 5 साल की उम्र तक सुसैन चेस का गहन अभ्यास कर चुकी थी। वक्त के साथ साथ सुसैन एक एक्सपर्ट चेस प्लेयर में बदलती गई। 1984 में वह महज 15 साल की उम्र में ही टॉप रैंक्ड फीमेल चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गई थी। वह 1986 में मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी। इन 1991 चेस ग्रैंड मास्टर प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने वाली वो दुनिया की पहली महिला थी। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन इन द हिस्ट्री टू विन द चेस ट्रिपल क्राउन। द सेकेंड डॉटर सोफिया पोल्गार। अब आप मान सकते हैं कि पहली बेटी सुसैन बाय लक एक जीनियस व्यक्ति के रूप में पैदा हुई थी, बट शी वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट डॉटर हु डोमिनेटेड द चेस। देयर सेकेंड डॉटर सोफिया एंड थर्ड जुडिथ achieved extraordinary successes too. All 3 Polgar sisters achieved world-class result in chess. Sofia Polgar went on to become the 6th top female chess player in the world. उसने अपनी बड़ी बहन सुसैन की तरह कई टूर्नामेंट्स और मेडल जीते। The third daughter Judith Polgar, the best female chess player in the history, finally came Judith Polgar, born in 1976, who achieved the highest result among the 3 Polgar sisters. Judith is considered the strongest female chess player of all time. दो बड़ी चेस एक्सपर्ट सिस्टर्स होने के कारण जूडिथ को स्वाभाविक रूप से खेल का माहौल मिला। जूडिथ बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर्स एट द एज ऑफ 15, जो अपने समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जूडिथ ने अपने समय के कई सारे वर्ल्ड चैंपियंस जैसे कि गैरी कास्परोव, व्लादिमीर क्रेमनिक, विश्वनाथन आनंद और कई अन्य को भी हराया। जूडिथ आगे के 16 साल तक वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल प्लेयर रही। वर्ल्ड नंबर 1 मेल प्लेयर के खिलाफ जीतने वाली वह एकमात्र महिला है। कई दशकों के प्रयास के बाद लेज़लो पोल्गार अपने सिद्धांत को सही साबित करने में कामयाब रहे, वो भी एक बार नहीं तो 3 बार। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। उनका मानना है कि अगर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है तो वह एक संभावित जीनियस होता है। ऐसा होता है या नहीं, ये परवरिश और मेहनत पर निर्भर करता है। फोगाट सिस्टर्स। दोस्तों, कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बिकॉज नोबडी लिसन्स फर्स्ट टाइम। हमारे देश में भी आपको ऐसी ही कहानी सुनने को, या फिर सही मायने में कहा जाए तो देखने को मिलेगी
फोगाट सिस्टर्स के रूप में। महावीर सिंह फोगाट देश के लिए ओलंपिक रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे और समाज के विरोध की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी बेटियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया और लगभग 10 साल के कठोर परिश्रम के बाद 2010 में उनकी मेहनत रंग लाई। गीता फोगाट won India's first ever gold medal in wrestling at the Commonwealth Game in 2010. She is also the first Indian female wrestler to have qualified for the Olympic Summer Games. Three of the Fogatt sisters, Geeta, Babita and Vinesh, are gold medalists in different weight categories at the Commonwealth Games. Deliberate practice by psychologist Anders Ericsson. दोस्तों, पोलगर सिस्टर्स एंड फोगट सिस्टर की स्टोरी में बहुत सी बातें कॉमन है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन बात ये दोनों स्टोरीज में है वो है प्रैक्टिस करने का एक स्पेशल तरीका। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन इसी को डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। हर एक फील्ड के ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स जाने अनजाने में ही लेकिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस की मदद से ही एक्सीलेंस को हासिल करते हैं। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करो, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक, बिजनेस, मेडिसिन एट्सेट्रा, और अगर आप भी एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हो तो डेलिब्रेट प्रैक्टिस की मदद से आप भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन सकते हो। चलो तो देखते हैं कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होता है। फर्स्ट, इट इज़ डिज़ाइंड स्पेसिफिकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करने का बेस्ट तरीका होता है कि पता करो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या क्या है और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रैक्टिस को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाए। इसमें आपको टीचर, कोच या ट्रेनर की हेल्प लेनी होगी। सेकेंड, इट पुशेस यू जस्ट बियॉन्ड बट नॉट वे बियॉन्ड योर करंट लिमिट। एक ही दिन में कोई भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ में ही हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। इम्प्रूवमेंट्स करने में टाइम लगता है और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना सबसे भरोसेमंद होता है। थर्ड, द एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड अलॉट। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस सिर्फ एक बार की है, लेकिन मुझे उस इंसान से डर है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। एक्सीलेंस के लिए रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ, इट इज़ हाईली डिमांडिंग मेंटली, पेइंग अटेंशन। जब हम एक्टिविटीज़ रिपीट करते हैं तो उसे बिना सोचे समझे रिपीट करने से इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। मैं मेरे स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ कि अगर आप क्लास में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली आप क्लास के बाहर हो तो कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से आपको एफर्ट्स लेने होंगे तो ही इम्प्रूवमेंट्स होंगी। सिंपल वर्ड्स में प्रैक्टिस करते समय हर एक एक्टिविटी में अटेंशन देना होगा। फिफ्थ, फीडबैक ऑन रिजल्ट इज़ कंटिन्यूसली अवेलेबल। रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। टीचर आपको गाइड करेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं और कौन से कमजोरियों को दूर करना ज़रूरी है और किस तरीके से करना है। पोलगर सिस्टर्स एंड फोगट सिस्टर्स में हमने देखा टीचर का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ, इट इज़ नॉट मच फन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो स्टार्ट किया है उसे फिनिश भी करना होगा। मोटिवेशनल वीडियोस या मूवी देखकर कुछ बनने का सपना देखना और उस सपने को पूरा करने के लिए एक्चुअल में काम करना दोनों अलग है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। किसी भी फील्ड का वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बनने के लिए सालों की मेहनत लगती है। 10-15 सालों तक लगातार मेहनत करने पर ही फल मिलता है। और यकीन मानो दोस्तों, फल कितना भी मीठा हो लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें कोई फ़न या मज़ा नहीं होता। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दंगल मूवी को फिर से एक बार देखो। डेलिब्रेट प्रैक्टिस को समझने का इससे अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका नहीं है। और अब फाइनली आप ऐसा कह सकते हो कि सर, हमारे पेरेंट्स महावीर सिंह फोगाट थोड़ी ना है, हमें इस सबसे क्या फ़ायदा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी कुछ बड़े और अच्छे काम करे, नाम कमाए, लेकिन सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हुए भी प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाते। अब अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ बनना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करें, और देर से ही सही, कोशिश न करने से तो कोशिश करना कभी भी अच्छा है। इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो आप ये 2 बुक्स ज़रूर पढ़ें। फर्स्ट, टैलेंट इज़ ओवररेटेड। सेकंड, पिक बाय साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही में मुझे बताएं कि आप और कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहोगे। प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर सजेशन। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस में लक का रोल कितना होता है। क्या सच में सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं या वो अपना लक खुद बनाते हैं? तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।